बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 में आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? नमकियात, इनको उर्दू में कहते हैं नमक से, उसकी जमा होती है नमकियात, इनको इंग्लिश में सॉल्ट्स कहते हैं। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो कंपाउंड बनते हैं इन्हें सॉल्ट्स कहते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि HCl एक एसिड है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये OH में ये बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे सॉल्ट बनेगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे और ये नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, ये वाटर बनेगा। तो ये सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, यानी दोनों का असर ख़त्म हो जाता है। एक नई चीज़ बन जाती है, वो ना एसिड होती है ना बेस होती है, वो सॉल्ट होता है। वो यानी कंपाउंड बन जाता है, एक नया न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। पहले वो एसिड था, एक बेस था, लेकिन ये ना एसिड है ना बेस है, ये एक नमक है, ठीक है जी, सॉल्ट है। तो इसलिए इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं कि एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, दोनों का असर ख़त्म हो जाता है। तो सॉल्ट जो है यानी कंपाउंड इसलिए होते हैं कि इनमें ये देखें NaCl, ये पॉजिटिव, इसमें Na पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, इन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं 9th में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट देखिए NaCl में दो हिस्से हैं इसके, Na और Cl। Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को कीटाइन कहते हैं, मैं पॉजिटिव ब्रैकेट में लगा दिया याद रखने के लिए, कीटाइन। और नेगेटिव को एनाइन कहते हैं, क्योंकि ये देखिए जब हम ये 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें दो लेक्चर लगाए थे, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड, और वो आयन जो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ऐसे आयन जो एनोड की तरफ जाते हैं वो A9 कहलाते हैं। A9 यानी एनोड की तरफ जाने वाले। जारी बात है, ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इसकी तरफ आएगा। जब इसके अंदर दो आयन्स होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो कैथोड चूँकि नेगेटिव होता है तो उसकी तरफ पॉजिटिव जाता है, तो जो आयन कैथोड की तरफ जाएगा उसे केटाइन कहेंगे। तो केटाइन पॉजिटिव होते हैं, A9 जो है ये नेगेटिव। अब सॉल्ट के अंदर जो, अब ये इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये जो सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव हिस्सा है ये बेस से आया है, बेस में था ये पॉजिटिव हिस्सा जो सॉल्ट में आया है। तो केटाइन यानी पॉजिटिव हिस्सा जो है सॉल्ट का वो बेस से होता है, और नेगेटिव हिस्सा जो है वो एसिड से आता है, एसिड का नेगेटिव हिस्सा और बेस का पॉजिटिव हिस्सा। ये बात आपने याद रखनी है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब Na चूँकि पॉजिटिव है इसलिए इसको बेस से आता है, तो इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। रेडिकल यानी ऐसी चीज़, एटम भी हो सकता है, आयन हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, उसे रेडिकल कहते हैं। मसलन ये ग्रुप हो SO4-2 है, Cl एक एटम के ऊपर चार्ज है, आयन है, तो वो ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। उसके ऊपर अगर चार्ज आ जाए उस साइन को, वो केमिकल रिएक्शन में अपनी हैसियत बरकरार रखता है, ठीक है ना। आयन तो ये भी है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव लहदा हो जाएगा, OH जो है वो फर्ज किया इसमें से लहदा हो जाएगा। लेकिन जो रेडिकल होता है वो जहाँ भी हो इकट्ठा ही होगा, SO4 जहाँ भी जाएगा ये इकट्ठा ही जाएगा, इसमें लहदा S और O लहदा नहीं होगा, ठीक है ना। उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अपना वजूद बरकरार रखता है, चेंज नहीं करता, वो डिकम्पोज नहीं होता, उसे रेडिकल कहते हैं। ये बात बड़ी यहाँ मैंने बता रहा हूँ, किताब में नहीं दी। ये Na पॉजिटिव है, ये बेस से आया है, इसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। और नेगेटिव आयन जो होते हैं ये एसिड रेडिकल होते हैं, कि वो ये एसिड से आते हैं नमक के अंदर, ठीक है जी। ये इसको केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट कह रहे हैं आप। और एग्जाम्पल उसने दी है कि मेटल जो है सोडियम एसिड HCl है, इसका नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा सॉल्ट बन जाएगा। एक मेटल है K, इसका नेगेटिव एसिड का इसके साथ जुड़ेगा सॉल्ट बन जाएगा, इसका नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा सॉल्ट बन जाएगा, इसका नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा सॉल्ट बन जाएगा। इसकी वैलेंसी चूँकि 2 होती है इसके नीचे आएगी, इसकी 3 होती है इसके नीचे आएगी। अब H इसका उतर जाएगा, इसकी जगह पे Ag लग जाएगा, ठीक है जी। तो मेटल जो है वो बेस से आते हैं और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वो एसिड से आते हैं सॉल्ट के अंदर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स क्या है कि सॉल्ट जो है यानी कंपाउंड होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल यानी ऐसी शक्ल जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है ना, जिसको हम ये मैंने क्यूब की शक्ल ड्रा की है, इसके ख़ास एंगल होते हैं, ख़ास लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल शेप है, 3 डिमेंशनल शेप है, X, Y और Z के ऊपर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसको कहते हैं
स्पेसिफिक डायमेंशनल शेप होती है जिसे क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं। आम मसलन जैसे प्लास्टिक है उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, जैसे मर्जी उसको डाल लें उसकी चेंज कर लें, वो ज्योमेट्रिकल रेगुलर शेप नहीं होती, इसलिए उनको क्रिस्टल नहीं कहते। प्लास्टिक है, रबड़ है, गिलास है, ये नॉन क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल वो होता है जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप हो, जैसे ये ऐसे ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इसका कोई नाम होता है, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वजह कि इनके दरमियान एक बाड होता है। जब आयनिक बाड इतना स्ट्रॉन्ग बाड होता है, इसको तोड़ने के लिए फिर हीट भी तो ज़्यादा चाहिए। इसको अगर मैंने मेल्ट करना है, जितना स्ट्रॉन्ग बाड होगा इसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि क्रिस्टल ये जो शेप होती है इसके साथ ही वाटर के कुछ मालिक्यूल जुड़े होते हैं। वो मुख्तलिफ क्रिस्टल में मुख्तलिफ होते हैं। इसकी डिटेल चूँकि आपकी किताब में नहीं है तो मैं इतना ही बताऊँगा जितना बुक के अंदर है। कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मालिक्यूल जुड़े हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मालिक्यूल जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ इनका नंबर मुख्तलिफ होता है लेकिन इसका हिस्सा बन चुके हैं और उस क्रिस्टल की शेप का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चौथी प्रॉपर्टी इनकी होती है कि ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ना इनके ऊपर जो है ना, जब कंपाउंड बन जाता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव। इक्वल पॉजिटिव चार्जेस भी इक्वल होते हैं, नेगेटिव दोनों एक दूसरे का असर कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये ओवरऑल जो स्पीशीज़ बनती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है जी। यहाँ तक आज का हमारा लेसन है। इनकी प्रेपरेशन कैसे, सॉल्ट की प्रेपरेशन है, ये नेक्स्ट हमारा लेसन होगा।